औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन और मोमिनात को हमारे चैनल नातिक़ कुरान और मेरी पूरी टीम की तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। 29 शव्वाल यौम विलादत बासआदत हज़रत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम मोमिनीन और मोमिनात को बहुत बहुत मुबारक हो और हम सब की तरफ़ से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की बारगाह में हम सब हदियत तबरीक पेश करते हैं। इमाम ज़माना हमारी इस मुबारकबादी को कबूल व मंजूर फ़रमाएँ। जनाब अबू तालिब की ज़ात बाकमाल ज़ात, जनाब अबू तालिब की बात बाकमाल बात, जनाब अबू तालिब का किरदार बाकमाल किरदार। ऐसा बाअमल मुसलमान जनाब अबू तालिब की शक्ल में दीन इस्लाम को मिला जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। जनाब अबू तालिब की ज़ात वो ज़ात जिसने जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से दिफ़ा किया। अपने बच्चों को कुर्बान कर देने वाली ज़ात, अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर तरह का ख़तरा मोल लेने वाली ज़ात जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जब तक ज़िंदा रहे किसी काफिर व मुशरिक की जुर्रत नहीं हुई कि जनाब सरवर कायनात को किसी तरीके का ज़रर पहुंचा सके। जब तक आप ज़िंदा और मौजूद रहे जनाब सरवर कायनात को हिजरत की ज़रूरत पेश नहीं आई। और इतनी अजीम ज़ात कि जब इसका विसाल हुआ तो जनाब सरवर कायनात ने पूरा साल अपने चचा अबू तालिब का गम मनाया। जनाब सरवर कायनात के साथ जंग बदर में शहीद होने वाले जो शोहदा थे, जब वो ज़ख्म खाकर निढाल हो जाते थे और शहादत के करीब होते थे, जनाब सरवर कायनात उनके सराहने आते थे, उनका सर अपने ज़ानों पे रखते थे और वो शहीद होने वाले मुजाहिद पूछते थे जनाब सरवर कायनात को कि अल्लाह के नबी, हम कामयाब हैं, हमने आपके साथ वफ़ा की। तो अल्लाह के नबी उनसे खुशी का इजहार करते थे, उनको कामयाबी की बिशारत देते थे। तो वो जो जाम शहादत नोश करने वाले होते थे, उनकी आरज़ू होती थी कि काश आज अबू तालिब मौजूद होते। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि क्या बात है कि आपको इस वक्त मेरे चचा अबू तालिब क्यों याद आए। कहा, ए अल्लाह के नबी, ये जो हम आप पे कट कट के मरते हैं ना और अपनी जान की परवाह नहीं करते, ये सब तरबियत जनाब अबू तालिब का असर है। और हमें वसीयत है जनाब अबू तालिब की कि मेरे भतीजे की किस तरीके से हिफाजत करनी है। इतनी अज़मतों वाली ज़ात जिसका अली जैसा बेटा, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बहू, जनाब फ़ातिमा बिनते असद जैसी ज़ौजा, बाकमाल बासिफ़ात ज़ात जनाब अबू तालिब की, हर लिहाज से हमारे नबी के मुहाफ़िज़, हर तरीके से हमारे नबी के मददगार। जितनी तारीफ़ की जाए जनाब अबू तालिब की कम है, जितने कसीदे पढ़े जाएं जनाब अबू तालिब की ज़ात के लिए कम हैं कि वो अल्फाज नहीं मिलते जिससे मुहाफ़िज़ रिसालत की तारीफ़ की जाए। वो अल्फाज नहीं मिलते जिससे दस्तरख़ाने अबू तालिब की तारीफ़ की जाए, जिस पे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलते रहे, परवरिश पाते रहे। और जनाब सरवर कायनात की परवरिश में किसी किस्म की कमी जनाब अबू तालिब ने नहीं छोड़ी। हम सब को जनाब अबू तालिब को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको एहसाल करने के लिए ज़रूर नेक आमाल अंजाम देने चाहिए और आज के रोज़ को रोज़े ईद की तरह मनाना चाहिए। और जनाब अबू तालिब की ज़ात के लिए और उनके कमालात के लिए परवरदिगार से दुआ गोह रहना चाहिए। और यहाँ पर आप सब मेरे हाज़रीन जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जनाब अबू तालिब की अज़मत को मद्देनज़र रखते हुए
ان کے بلندی مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ذات پر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔